हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की नई और मोटिवेशनल कहानी में। सुनते हैं आज की कहानी। एक रवि नाम का लड़का था। एक दिन वह रास्ते में जा रहा था तो तभी उसे रास्ते में एक छोटा सा बकरी का बच्चा दिखाई दिया। रवि को बच्चा बहुत ही अच्छा लगा और वो शायद उसे बहुत ही भूख लगी हुई थी, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। रवि ने बच्चे को उठाया और अपने घर लेकर गया। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे रास्ते में ये बकरी का बच्चा मिला है, देखो कि कितना अच्छा है और हम इसे घर में कैसे पाल सकते हैं। रवि की माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये किसी और का होगा, तुम इसे क्यों यहाँ ले आए हो। ये सुनकर रवि कहता है कि ठीक है, पहले इसे कुछ खाने के लिए दो, मैं इसे वहीं छोड़कर आऊँगा जहाँ से लाया था। ये सुनकर उसकी माँ बच्चे को चारा देती है खाने के लिए। तो तभी रवि कहता है कि नहीं माँ, इसे रोटी दो खाने के लिए। उसकी माँ कहती है कि ये चारा भी खा सकता है। तो रवि कहता है कि नहीं, ये छोटा सा है, इसे एक रोटी दो। तभी वह बच्चा रोटी बड़े मज़े से खा लेता है और चिल्लाने लगता है। रवि कहता है कि माँ, एक और रोटी दे दो इसे खाने के लिए। तो उतने में बकरी के बच्चे का जो मालिक था वो आ जाता है। रवि से कहता है कि इसने मेरा बकरी का बच्चा चुराया है। ये सुनकर रवि कहता है कि नहीं, मैंने ये बकरी का बच्चा नहीं चुराया है, बल्कि ये तो मुझे सड़क पर मिला था जो कि बहुत ही चिल्ला रहा था, इसलिए मैंने इसे कुछ खिलाने के लिए घर पर ले आया था। लेकिन वह आदमी नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम्हारी शिकायत सरपंच जी से करूँगा और मैं मेरा बच्चा लेकर ही रहूँगा। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। रवि उसके पीछे दौड़ता है और कहता है कि रुको, तुम्हारा बकरी का ये बच्चा तुम लेकर जाओ। लेकिन वह आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। अब रवि और रवि की माँ बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं वह सचमुच में ही सरपंच जी से शिकायत ना कर दें और सरपंच जी कोई सभा बुला लें इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए। तभी रवि की माँ रवि से कहती है कि तुम बाबूलाल जी के पास जाओ। बाबूलाल हमारे गांव का बहुत ही धनी व्यक्ति है, सभी उसी की बात मानते हैं। सरपंच जी भी शायद तुम्हारी बात मान लें। तो ये सुनने के बाद रवि भागता हुआ बाबूलाल जी के पास जाता है और कहता है कि बाबूलाल जी, अभिनंदन, मुझे रास्ते में एक बकरी का बच्चा मिला था, तो मैंने उसे कुछ खिलाने के लिए अपने घर में लेकर गया। क्योंकि वह बहुत भूखा था, मैंने उसे एक रोटी खिलाई। लेकिन इतने में बकरी के बच्चे का मालिक आ गया, तो उसने मुझे धमकी दी कि वह सरपंच जी से मेरी शिकायत करेगा, बकरी का बच्चा वापस ले जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि अभी तुम इसे वापस लेकर जाओ, लेकिन वह नहीं माना। ये सुनने के बाद बाबूलाल कहता है कि ये तो बहुत ही दुख की बात है, वह आदमी बहुत घमंडी है। सरपंच जी दूसरे दिन सभा बुलाते हैं और रवि को भी बुलाते हैं बकरी के बच्चे के साथ। सभा में बहुत बहस होती है। आखिर में सरपंच जी बकरी के बच्चे के मालिक को दोषी ठहराते हैं, क्योंकि उसने उसे सड़क पर भूखा ही छोड़ दिया था। रवि ने उसे रोटी खिलाई, इसलिए बकरी का बच्चा रवि को दे दिया जाता है। इस बात से बकरी के बच्चे का मालिक बहुत ही नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ये देखने के बाद कि वह आदमी पंचायत का अपमान कर रहा है, उसे 5,000 रुपये का दंड दिया जाता है। जब रवि घर पर वापस आ रहा था तो उसे रास्ते में अपना दोस्त मोहन मिला। मोहन ने पूछा कि क्या हुआ रवि, तुम इतने परेशान क्यों हो। रवि ने सारी घटना मोहन को बताई। मोहन ने कहा कि चलो हम इसे अपने दोस्त रमेश के पास लेकर चलते हैं, वह एक वकील है और हमें कानूनी मदद मिल सकती है। रवि और मोहन रमेश के पास गए। रमेश ने पूरी कहानी सुनी और कहा कि रवि, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और हमें
इस मामले को कानूनी तरीके से सुलझाना होगा। इस बीच बकरी के बच्चे का मालिक, जिसका नाम श्याम था, अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सुमन को सारी घटना सुनाई। सुमन ने श्याम से कहा कि तुमने रवि के साथ ठीक नहीं किया, उसने केवल बच्चे की मदद की थी। तो श्याम ने गुस्से में कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपना बच्चा वापस लेकर ही रहूँगा। श्याम की पत्नी सुमन बहुत ही समझदार और दयालु महिला थी, तो उसने श्याम को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तो अगले दिन ही रमेश ने रवि और मोहन को बुलाया और कहा कि हमें कुछ गवाहों की ज़रूरत होगी जो कि ये साबित कर सकें कि रवि ने बच्चे को सड़क से ही उठाया था, तो उसकी मदद की थी। रवि ने कहा कि हमारे गांव में कई लोग हैं जो कि ये बात साबित कर सकते हैं। रमेश ने सुझाव दिया कि गांव के सरपंच के पास जाएं और उनसे इस मामले की सुलह करवाने की गुजारिश करें। रवि, मोहन और रमेश सरपंच जी के पास गए और उन्हें सारी घटना बताई। सरपंच जी ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। सरपंच जी ने गांव के कुछ बुजुर्गों को बुलवाया और उनसे इस मामले पर उनकी राय ली। सभी बुजुर्गों ने कहा कि रवि ने कुछ गलत तो किया नहीं है, उसने केवल बच्चे की मदद की थी। सरपंच जी ने श्याम को बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन श्याम नहीं माना और कहा कि मैं अपनी शिकायत वापस नहीं लूँगा, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। तो सरपंच जी ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले को गांव के सभा में रखेंगे और सबकी राय से फैसला करेंगे। गांव की सभा बुलाई गई और सभी ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों ने कहा कि रवि ने सही किया है, जबकि कुछ ने श्याम का समर्थन किया। तो अंत में सरपंच जी ने फैसला किया कि बकरी का बच्चा रवि के पास ही रहेगा, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी और उसे वापस लाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। श्याम इस फैसले से बहुत नाराज़ हुआ और गुस्से से वहाँ से चला गया। सुमन ने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। तो कुछ दिन के बाद श्याम को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने सोचा कि उसने रवि के साथ गलत किया है और उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। श्याम रवि के घर गया और उससे माफ़ी मांगी। रवि ने श्याम को माफ़ कर दिया और कहा कि मैंने तो केवल बच्चे की मदद की थी, मुझे किसी का बुरा नहीं चाहिए। लेकिन श्याम और रवि अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। श्याम ने अपनी गलती सुधार ली और रवि की मदद करने का वादा किया। इस बीच गांव में एक और समस्या खड़ी हो गई कि गांव में एक बड़े व्यापारी, जिसका नाम सुरेश था, उसने गांव की ज़मीन पर कब्जा कर लिया और वहां अपने कारखाने बनाने का फैसला किया। गांव वालों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन सुरेश ने उनकी एक भी न सुनी। तो मोहन और रमेश ने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। तो उन्होंने सरपंच जी के पास जाकर सुरेश की शिकायत की। तो सरपंच जी ने कहा कि हमें इस मामले को उच्च अधिकारियों के पास ले जाना चाहिए। तो रवि और मोहन ने सुरेश के खिलाफ प्रदर्शन किया और गांव वालों को एकजुट किया। तो रमेश ने उन्हें धमकी दी, लेकिन रवि और मोहन डरे नहीं। आखिरकार गांव वालों की एकता और साहस के सामने सुरेश को हार माननी ही पड़ी और उसने अपनी ज़मीन गांव वालों को वापस कर दी। तो गांव में अब शांति और खुशहाली आ गई। रवि और श्याम अब अच्छे दोस्त बन चुके थे और उन्होंने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करने का फैसला किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई का ही साथ देना चाहिए और अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमें उसकी सच्ची खुशी मिलती है। साथ ही एकजुटता और साथ से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी
आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।